नमस्कार, शारदीय न्यूज में स्वागत न्यूज है। को। शारदीय नवरात्रा के इस विशेष कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना कैसे की जाए, विशेष पूजा विधि और मंत्रों से कैसे भगवती को प्रसन्न किया जाए। और हमारे साथ इस चर्चा के लिए मनोज शास्त्री जी हैं। पंडित मनोज शास्त्री जी, आप यह लोगों को जरा विशेष रूप से जानकारी दें कि माँ इस कठिन तपस्या से निराहार तपस्या की जिससे भगवान शिव को प्राप्ति कर ली। मां को इतनी कठिन तपस्या को देखकर देवता ऋषि मुनि सभी ने उनकी सराहना की और मनोकामना पूर्ति के लिए वरदान भी दिया। क्या इस धरती पर इस युग में साधारण मनुष्य भी उस तरह की तपस्या करने में संभव है और किस मंत्र से पूजा करे ताकि उसकी अपनी मनोकामना पूर्ण हो? मनोज शास्त्री जी। जय माता दी। ओमकार न्यूज को धन्यवाद। आज द्वितीय नवरात्रि में ब्रह्मचारी चारणी के रूप में माँ का पूजन की जाता है। ये माँ ब्रह्मचारिणी श्वेत वस्त्र धारण की हुई है और शांत तपस्विनी जैसी स्वरूप में है। कहते हैं कि माँ हजारों वर्ष तक श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान भोलेनाथ जी को अपना पति स्वरूप प्राप्त करने के लिए जो घोर तपस्या की थी, इसलिए उनका नाम पहले तो तपश्चरणी पड़ा, बाद में उन्हीं को ब्रह्मचारिणी कहते हैं। कहते हैं ब्रह्मचारिणी मैया का जो पूजन करते हैं उससे उनके जीवन में किसी भी कार्यों में, जिस कार्य में वो माँ की आराधना करके आगे बढ़े, वह कार्य में वो विजय प्राप्त करते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि माँ की आराधना करने से सद्विचार हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, और जिसका कि आज के इस युग में अति आवश्यक है। हम सब कुछ याद रखते हैं लेकिन अपने संस्कार को भूलते जा रहे हैं, अपने विचार को भूलते जा रहे हैं। तो माँ ब्रह्मचारिणी के श्री चरणों में विराजमान होकर के मंत्रों के द्वारा इनका आराधना और साधना करने से सबसे पहले तो हमारी माँ कृपा करती हैं, हमारे अंदर सद्विचार उत्पन्न करती हैं, जिससे हम अपने जीवन को सदमार्ग पे ले जा सकें। कहते हैं ब्रह्मचारिणी मैया प्रसन्न होती हैं इनके लिए एक तो गुड़हल और एक कमल का पुष्प और श्वेत और सुगंधित फूल माँ के चरणों में यदि अर्पित किया जाए तो माँ ब्रह्मचारिणी अति प्रसन्न होती है। और भोग में विशेषकर यदि चीनी का भोग लगाया जाए ना, तो माँ ब्रह्मचारिणी प्रसन्न होकर के हम सबको सद्बुद्धि प्रदान करती है। दूध से बने हुए कोई भी पदार्थ यदि प्रेम भाव के साथ माँ के श्री चरणों में अर्पित करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें और नवार्ण मंत्र का जप करें, जिसको कहते हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का जप करने से यह मंत्र बहुत ही प्रभावकारी होता है, और जिस कार्य को विचार में रख करके हम माँ का आराधना करते हैं, माँ ब्रह्मचारिणी हमारी मनोकामना को अवश्य पूर्ण करती हैं, इसमें संदेह नहीं। शास्त्री जी, एक चीज लोगों के मन में यह हमेशा जागृत होता है, हर पूजा पद्धति होती है, माँ की भी पूजा पद्धति है, उसमें सबसे मुख्य रूप है एकाग्रचित मन को शांत करके भाव से करना। अब मन को शांत के विषय में अगर विस्तार से चर्चा हो तो बड़ी लंबी चर्चा हो सकती है, क्योंकि गीता में भी भगवान से अर्जुन ने कहा कि हे अर्जुन, हे भगवान, आप कहते हैं मन को शांत करो। मन तो वायु के तरह है कि मुट्ठी में जिस तरह वायु को पकड़ ले उस तरह मन है। तो मन को कैसे शांत किया जाए, जिसके उत्तर में भगवान कृष्ण ने उनको बताया है कि हे कौन्ते, यह विधि है। और कई विधियां उन्होंने बताई, जिसमें एक है कि अभ्यासेन कौन्ते, पूरा चर्चा तो दूसरी तरफ चली जाएगी, मैं इसी पे आता हूँ। तो ध्यान, मन को एकाग्र करके और भाव से पूजा करना, यही सबसे बड़ा चीज है। इस विधि में जरा आप विस्तार से बताएं
कि मन को एकाग्र करके और कैसे, जैसे आप देखिए, जैसे ही आप ध्यान पे बैठे या कोई जाप करने के लिए बैठे, मन में बहुत सारी चर्चाएं चलने लग जाती है, घर की, बाहर की, विस्तार की, इधर की उधर की। उसको कैसे एकाग्रचित, अगर आता भी हो तो उसका निरोध कैसे करें? जी शास्त्री जी। जी, आपकी आवाज पूर्ण रूपेण तो मैं श्रवण नहीं कर पाया, फिर भी जहां तक आपने प्रश्न किया है कि मन को एकाग्र कैसे किया जाए, क्योंकि बिना मन को लगाए हम कोई भी मंत्र का जप करें ना, केवल मुख से मंत्र जप करना और हाथ में माला को लेकर के जपते रहना, इससे सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। वास्तव में हम जो बोल रहे हैं उस मंत्र के ऊपर हमारा ध्यान भी होना चाहिए, और यह ध्यान तभी एकाग्र हो सकता है जब हमारा मन एकाग्र हो। जी वैसे परमात्मा ने कहा है जी गीता में कि अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योग क्षेमम महाम्यम। परमात्मा तो संकल्प कर लिए हैं कि जो भी अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, हम उसके योग क्षेम दोनों को वहन करता हूँ, अर्थात उसके जीवन में उसको सोचने के लिए कुछ रह नहीं जाता, वो स्वयं परमात्मा ही उसके लिए सोचते हैं। वास्तव में संत महापुरुषों ने बहुत अच्छी बात कही है कि या तो आप भरोसा कर लो तो उनका हो जाओ, और यदि भरोसा नहीं है तो फिर जो है भटकाव की स्थिति में मत रहो। कहते हैं जी कि फिकर करते बावरे जिकर करते साथ उठ। जी जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए, लोग जानते हुए भी, यह जानता है कि मन बहुत चंचल है, मन शांत नहीं हो सकता, मन की क्रिया को हम रोक नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम ये तो कोशिश करें ही कि मन को एकाग्र करके उस मंत्र पे अपनी शक्ति लगाकर और भाव से उनको भजें, आप तभी हम उस मंत्र जी, के आपकी प्रभाव को आवाज में जान सुन नहीं पाएंगे। पाया, फिर से और आप। मुझे, जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि शास्त्री जी, ये सब लोग, क्षमा। लगभग सबको अगर जानकारी के लिए पूछे तो सब कहेगा कि मैं तो मन को एकाग्र करके बैठता हूँ, लेकिन मन की एकाग्रता को समझ पाना और कर पाना लोगों के बस की बात नहीं है। अब हम चर्चा दूसरी तरफ ले चलते हैं, माँ के पूजा अर्चना और उसकी व्यवस्था से आपने सारा कुछ बताया। अब माँ की कृपा को कैसे पाएं? अब लोग यहाँ आजकल शॉर्टकट है, हर चीज को शॉर्टकट में करना चाहते हैं, राजेश जल्दी जी, से माँ आपकी को आवाज। पूजा कर ले, जल्दी से कुछ आरती कर ले और उसके बाद हाँ, पूरा फल प्राप्ति कर ले। ये शॉर्टकट की विधान को कैसे किया जाए? शॉर्टकट में तो फिर शॉर्टकट ही फल मिलता है महाराज, इसको विस्तार से आप बताएं। आप तक आवाज पहुंच रही है? ओंकार न्यूज में आज इतना ही, हम अगले दिन फिर चर्चा करेंगे। नमस्कार। ओंकार न्यूज में आज इतना ही, अगले दिन हम फिर चर्चा करेंगे। नमस्कार।